युवाओं के तकदीरों से खिलवाड़ करने वाले वोटिंग प्रतिशत में होने वाले कमी को देखकर छटपटाने लगे हैं, चिंतित होने लगे हैं। यहां तक कि सीएम भी अब परेशान है और सोच रहे हैं आखिर बिहार में जो चुनाव हो रही है और इस चुनाव के प्रथम चरण द्वितीय चरण जैसे ही समाप्त हुई है, इससे जो है कि हालत खराब हो रहा है और चिंता बढ़ने जा रही है और लगातार जो है कि मुख्यमंत्री चिंतित हो रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब तो इलाज कराने के लिए अस्पताल भी चले गए, ये तक बातें हुई है। अब लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और विभिन्न प्रकार से सीएम से लेकर के तमाम वो मंत्री अब आश्चर्यचकित है, हैरान है और उपाय ढूंढ रहे हैं आखिर क्या कुछ किया जाए जिससे बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़े। केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में अगर बात कर लें कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर के तमाम नेतागण परेशान हैं और हैरान भी हैं। और वहीं पर अगर बिहार की अगर बात कीजिएगा तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक समाज जो आता है, यह व्यापक पैमाने पर कह लीजिए तो इस वोटिंग का प्रक्रिया में जो है असर डाला है। अब बात आप समझना चाह रहे होंगे आखिर वोटिंग प्रतिशत की कमी को लेकर जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। तो पहला बात हम आपको बता दें, वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो खबर आ रही है, जो सीएम चिंतित नजर आए हैं और वहीं पर उसका साथ देते हुए वहीं पर कार्यकर्ताओं को सीएम कई निर्देश भी दे रहे हैं और कम वोटिंग के कारण इसकी समीक्षा करने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है कि वोटरों को जागरूक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आइए हम आपको वीडियो में बताते हैं कि विजय चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं। जी हाँ, वही विजय चौधरी जो एक समय शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ समझिए तो क्या कुछ किए हैं। आप समझ रहे होंगे, या तो ये तकदीर बनाए होंगे या तो तकदीरों के साथ जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ होगा। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा कर लें कि ये जो कह लीजिए कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, आखिर जो समीक्षा करने की जरूरत है वो आम जनता पर नहीं बल्कि इन तमाम मंत्रियों को अपने ऊपर समीक्षा करने की आज जरूरत है। आइए वीडियो में हम उन तमाम चीजों का चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जो है कि अभी बिहार में हो रहा है, उथल पुथल का मामला क्या कुछ चल रहा है और तमाम शिक्षक समाज के लिए क्या कुछ हो सकता है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए ताकि आप हमेशा सच्चाई से रूबरू होते रहें। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में चुनाव का दौर आरंभ होता है। चुनाव के दौर के आरंभ होने से पहले लगातार जो है कि बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई जो है कि शिक्षक बहाली, व्यापक पैमाने पर युवाओं को दिए गए रोजगार की बात करके क्रेडिट पर क्रेडिट लेने की बात होड़ लगा हुआ रहता था इन सभी में। और सभी लोग जो है कि चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सभी लोग ये कहते थे कि हमने तो लाखों में नौकरी दिया इन बिहार के युवाओं को, लेकिन शायद ये कहते कहते ये बात को भूल रहे थे कि बिहार के युवाओं को नौकरी कम, बाहर वालों को ज्यादा दिया गया। दरअसल एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते हम इस बात को बोल रहे हैं। हमारा कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं है, ना ही मेरा कोई टीका टिप्पणी करने का जो है कि एक विचार है। बस एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते हमने जब यह समाचार को सुना कि वोटिंग प्रतिशत कम होने के कारण से सीएम जो है समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, वहीं विजय चौधरी जो है कि लगातार जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्या कुछ समय है वह सोचने का विषय है। साथियों, सोचने का विषय है। हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से अपने साहित्य आजकल को चाहने वालों से लगातार हमने हर वीडियो में कहा था कि वोटिंग करना हमारा अधिकार है, हम सभी वोट जरूर करें। चाहे आप अगर खड़े हुए उम्मीदवार के समर्थन में वोटिंग करें या नहीं, तो आपको यदि उम्मीदवार पसंद नहीं है तो कम से कम नोटा में तो वोट दबा ही सकते हैं, वोटिंग कर ही सकते हैं। लेकिन हम तमाम जितने भी लोग हैं जो कि लगातार जो है कि तमाम जनता से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग हमेशा जो है कि वोटिंग कराने को लेकर के सजगता या कह लीजिए जागरूकता करने का काम भी किया है। वहीं पर जागरूक भी किया जा सकता है, जबरदस्ती जाकर टीपा तो जा नहीं सकता है। आज मुख्यमंत्री जी हैरान और परेशान है कि वोटिंग भाई काहे कम हो रहा है, और मुख्यमंत्री साहब लगातार जो है कि कह रहे हैं कि ई तो भाई आश्चर्य का विषय है, आखिर वोटिंग क्यों कम हो रहा है, क्यों आखिर हो क्यों रहा है। कम वोटिंग के कारण जो है कि सीएम कई निर्देश दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद चिंतित हैं। कार्यकर्ताओं को सीएम ने कई अहम निर्देश दिए, वोटरों को जागरूक करने का निर्देश दिया है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश दिए, कम वोटिंग के कारणों की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया है कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्यों कम है, इसे भी जांचा जाए, इसकी भी समीक्षा की जाए। क्या कारण है जिसकी वजह से मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे, बूथों तक नहीं पहुंच रहे और वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी की जगह कमी नजर आ रही है। आज हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री साहब तक इस वीडियो को अगर पहुंचा दिया जाए तो वो भी कम से कम समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री साहब, आज जो है कि आप एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नए हैं, आप विगत कई वर्षों से हैं, कई बार से हैं। आपका ही यह बिहार और बिहार का ये तमाम जनता, हम तमाम तो आपके ही लोग हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, आज बिहार की जनता के तरफ से वोटिंग कम किया गया, आप हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन याद कीजिए, जिस दिन लाठियां बरसाई जाती है तमाम युवाओं को, जिस दिन आपने डोमिसाइल नीति को समाप्त किया, जिस दिन शिक्षक बहाली के लिए लगातार युवा परेशान और आवाज उठाते रहे, आपने लाठियां बरसवाने का काम किया, तभी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये नहीं चिंतन किए कि आखिर युवा जो है कि इस तरह परेशान है, आखिर क्यों परेशान है। जब जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आई, आपने अपने स्वार्थ के हित में न जाने किस तरह से आपने निर्णय लिया और बिहार में डोमिसाइल की नीति को समाप्त कर दिया। आप लोगों ने कहा कि यहाँ के युवा योग्य ही नहीं है, हम पूरे देश भर से शिक्षकों का चयन करेंगे, तो देश भर से आपने शिक्षकों का चयन किया, जबकि आपके ही बिहार के युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी होकर भी आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज आखिर समीक्षा करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई सीएम साहब? क्यों आज आपने जो कहा कि आखिर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, चिंता हो रही है, आप बताइए, जो तमाम युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उसका चिंता कौन करेगा? प्रदेश के लोग आके क्यों नहीं युवाओं के दर्द पर आपने चिंता किया? आपने क्यों नहीं युवाओं के लिए कुछ करने का प्रयास किया? और आप लोग जो क्रेडिट पर क्रेडिट गांधी मैदान में कभी इनके साथ जाकर के, कभी उनके साथ जाकर के, कभी ये करके गठजोड़ करके तमाम युवाओं के तकदीरों के साथ खेलने का काम किया, तो इसका जवाब क्यों नहीं आप लोग देते हैं? आज समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, जागरूकता करने की बात कर रहे हैं, जबकि समीक्षा आपको अपने अंदर करनी होगी। आप तमाम मंत्रीगण मिलकर के खुद की समीक्षा करनी होगी। क्यों जनता में वोट के प्रति जो है कि हतोत्साहित की भावना है, क्यों ऐसा है? समीक्षा आपको खुद करनी होगी। याद दिला दें आपको हम, आप लोगों ने क्या कुछ करवाया है और किन किन चीजों पर आपने मुंह को चुप किया है। बिहार में शिक्षक बहाली कराया, बहुत अच्छा। देश भर से शिक्षकों को लाया, बहुत अच्छा। बिहार के युवा दर दर की ठोकरें खाएं, बहुत अच्छा। आगे आपको बता दें, जब डोमिसाइल नीति खत्म किए तब ना देश भर का शिक्षक लाए थे तो लाए थे। जब अयोग्य लोग जो है कि सेटिंग गेटिंग करा करके बिहार में शिक्षक बन रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा अनुशंसा कर दिए जाने पर शिक्षक बन रहे हैं, आज जो है कि कई योग शिक्षक अभ्यर्थियों के रिक्त पदों को कह लीजिए तो हक मारने का काम किया और अयोग्य लोग बिना सर्टिफिकेट का वह बहाली ले लेता है। कई बार अभी पकड़ाया तो बहुत सारा खुलासा हुआ, पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ, आपके मुख से एक शब्द नहीं आया। आखिर क्यों? एक वोटिंग के लिए तो आप बिहार के युवाओं या कह लीजिए बिहार के जनताओं से समीक्षा की अपील कर रहे हैं, घर घर जागरूकता फैलाने की अपील कर रहे हैं। वो भी जानकारी जा रहा है और खास तौर से कुछ प्रदेशों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीजों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। क्यों जागरूक नहीं है? हमारा बिहार इतना भी मूर्ख है? केवल आप लोग बुद्धिमान हैं? सवाल तो ये उठता है, केवल हमारे मंत्रीगण विद्वान हैं, बाकी जनता हमारा सबसे बड़ा मूर्ख है। आज जनता जग चुकी है, हुजूर, जग चुकी है। ये तो लोकसभा का चुनाव है। हम भी अभी भी कह रहे हैं कि वोटिंग करना सभी का अधिकार है, वोट जरूर दीजिए। भले आपको नहीं पसंद हो अगर आपके उम्मीदवार, तो आप नोटा दबाइए, लेकिन वोट जरूर कीजिए।
लेकिन बात तो यह भी है ना कि जनता को अपना सूझबूझ तो आज है। वो इस तरह नहीं है कि आप उसको प्रचार दिखा दीजिएगा खूब नौकरी दिए, तो नौकरी दिए तो बताइए ना, नौकरी दिए तो बिहार का युवा जो परेशान है, ये जो पेपर लीक कांड में जो पूरा जगह का लोग शामिल है, इसमें क्या कुछ आपने बोला? परेशान है, क्रेडिट खाली ले रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का क्रेडिट कौन लेगा? ये भी बात का चिंतन कीजिए। और कहा जा रहा है वोटरों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। वोटरों को जागरूक करने का निर्देश तो दे रहे हैं ना गुरुजी। हुजूर, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वोटर आज जागरूक हो चुका है, केवल आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बीपीएससी टीआरई 1-2 के माध्यम से बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, और यह बात हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार जो फर्जी शिक्षक है उसको पकड़ के जो है कि निकाला जा रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों में बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। टीआरई 3 पेपर लीक कांड का उद्भेदन हुआ, ये हर चीज को आप लोगों ने देखा, लेकिन आप लोगों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और बात करते हैं समीक्षा की, वोटिंग करने की समीक्षा। अरे आपका बस चल रहा है तो सीधा कीजिए ना, जाइए हाथ पकड़िए, ठोकवा लीजिए, हाथ पकड़ के करवा लीजिए। बोलने की क्या जरूरत है? बोलने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ लोग जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग लगातार, ऐसा नहीं कि आप लोग को बता नहीं रहे हैं, लगातार जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से टैग कर करके गुहार लगाते हैं, हुजूर सीबीआई जांच कराइए। हम कहां अन्याय की बात कर रहे हैं? सीबीआई जांच करवाइए बीपीएससी शिक्षक बहाली का, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना। पेपर लीक कांड उद्भेदन हुआ, टीआरई 3 रद्द हुआ कि नहीं हुआ? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से हम कहना चाहते हैं इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए, क्योंकि आप यदि अगर नई जगह इसी तरह जो है कि समीक्षा होती रहेगी आपसे वोट लेने की, ये समीक्षा नहीं होगी कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे अच्छे से जो है कि जो है शिक्षक की बहाली कराई जाए, इस पर समीक्षा नहीं होगी। और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और समझिए बात को क्या हो रहा है आपके साथ। इस लोकतंत्र में आम युवाओं के तकदीरों के साथ क्या हो रहा है, इस बात को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, या एक अभ्यर्थी हो, या कुर्सी पर बैठे कोई पदाधिकारी हो, बात आत्मसात करने की है, अपने आत्म की समीक्षा करने की है कि हमने क्या गलती किया है।